हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू अ वेरी फेमस प्ले दैट इज बिलव्ड बाय टोनी मॉरिसन। तो इसी पे हमारे आज के क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। इससे पहले मैंने कई सारी वीडियोज़ बनाई है बिहार स्टेट पे, वो सारे क्वेश्चंस की लिस्ट और सारी वीडियोज़ आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर के वॉच कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट PDF ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस यू कैन टेक्स्ट मी, द कॉन्टैक्ट नंबर इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ टोनी मॉरिसन्स नॉवेल बिलव्ड। ये जो उनकी नॉवेल बिलव्ड है इसकी सेटिंग क्या है आपको बताना है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पोस्ट सिविल सिंसिनेटी, सिविल वार के बाद की ये घटना है, डिस्क्राइब किया गया है। सेकंड क्वेश्चन इज, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवेल। बिलव्ड का ऑथर कौन है आपको बताना है, राइटर कौन है। तो सेकंड का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि टोनी मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ बिलव्ड। बिलव्ड की मेन थीम क्या है आपको बताना है। तो थर्ड का हमारा जो सही आंसर होगा ए होगा, यानी परस्यूट ऑफ फ्रीडम। लोग क्या होते हैं, फ्रीडम की तलाश कर रहे होते हैं, उसी पे ये नॉवल बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर इन द बिलव्ड। बिलव्ड का प्रोटैगनिस्ट होता है या मेन कैरेक्टर क्या होता है। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि सेथे इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल इवेंट सर्व्स एज अ बैकड्रॉप टू द इवेंट ऑफ बिलव्ड। ये कहना चाहते हैं कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट है जो इस नॉवल के बैकग्राउंड के रूप में यूज़ किया गया है। तो 5 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि अमेरिकन सिविल वार पे ये नॉवल बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द इंस्पिरेशन ऑफ द नैरेटिव इन द बिलव्ड। ये कहना चाहते हैं इस नॉवल का सोर्स क्या है, किस सोर्स पे ये नॉवल बेस्ड है। तो 6 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि मार्गरेट गार्नर्स लाइफ। मार्गरेट गार्नर जो है एक रियल कैरेक्टर है, जो ट्रू स्टोरी है उसी पे ये नॉवल बेस्ड है, लेकिन कुछ फिक्शनल भी कैरेक्टर को प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, व्हाट इज द प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट इन द बिलव्ड। बिलव्ड में प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, मेन द्वंद्व क्या होता है। तो 7 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि मैन वर्सेस सुपर नेचुरल। मैन और सुपर नेचुरल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैलवोलेंट। मैलवोलेंट मीन्स होता है दुष्ट या बुरी स्पिरिट इन द बिलव्ड। बिलव्ड में जो बुरी स्पिरिट होती है उसका क्या सिग्निफिकेंस है आपको बताना है। तो 8 का हमारा सही आंसर है, यानी कि इट रिप्रेजेंट्स द ट्रॉमा ऑफ स्लेवरी। ये स्लेवरी के ट्रामा को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, हाउ डज सेथे इंटरप्रेट बिलव्ड्स प्रेजेंस इन हर लाइफ। जो सेथे होती है मेन कैरेक्टर, वह बिलव्ड के प्रेजेंस को अपनी लाइफ में किस तरह से बताती है। तो 9 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, एज द चांस ऑफ रिकन्सिलेशन। वो इसको रिकन्सिलेशन का एक चांस मानती है, दोबारा से मेल मिलाप का एक मौका समझती है। 10 का हमारा 10 का क्वेश्चन है, हाउ डज कम्युनिटी अटेम्प्ट टू हेल्प सेथे एंड डेनवर। जो कम्युनिटी होती है वो किस तरह से मदद करना चाहते हैं सेथे और डेनवर की। तो 10 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, बाय कंडक्टिंग एन एक्सोर्सिज्म। यानी कि जो बिलव्ड आ जाती है, जो कि एक स्पिरिट होती है या आप कह सकते हैं भूत होती है, तो उसको हटाने के लिए ये लोग क्या हो जाए कुछ टोटका करते हैं, और उसमें जो कम्युनिटी होती है इनकी मदद करती है। एक्सोर्सिज्म की मीनिंग होती है कुछ जादू टोना हटाने के लिए किया गया काम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, हु डज सेथे अटैक विद एन आइस पिक टूवर्ड्स द एंड ऑफ द नॉवल। नॉवल के एंड में किस पे अटैक करती है जो सेथे होती है एक आइस पिक से। तो 11th का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मिस्टर बॉडविन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, हाउ डज नॉवल बिलव्ड कंक्लूड। ये नॉवल बिलव्ड होती कैसे, इसका कंक्लूजन होता है। तो 12 का हमारा सही आंसर है बी, विद बिलव्ड डिसअपियरिंग। जो बिलव्ड जो कि एक स्पिरिट होती है वो डिसअपियर हो जाती है, वहीं से नॉवल की एंडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड सेथेस अटैक ऑन मिस्टर बॉडविन। मिस्टर बॉडविन पे जो सेथे अटैक करते हैं उसका क्या रीज़न होता है। तो 13 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मिस्टेकन आइडेंटिटी। वो उसको पहचान नहीं पाती है, कोई और समझती है और अटैक कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, हाउ डज डेनवर रिलेशनशिप विद सेथे चेंजेस ओवर द कोर्स ऑफ द नॉवल। ये कहना चाहते हैं कि जो डेनवर उसकी बेटी होती है उसका रिलेशनशिप किस तरह से
उसकी माँ सेथे के साथ चेंज होता रहता है जिस तरह से नॉवेल आगे बढ़ती है। तो 14 का जो हमारा सही आंसर होता है वो सी होता है, यानी कि इट बिकम्स मोर इंडिपेंडेंट। पहले तो क्या होती है कि जो लड़की होती है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है अपनी मदर के ऊपर, लेकिन बाद में जाकर के इंडिपेंडेंट होती है। वो भी क्वेश्चन आगे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, व्हाट रोल डज बेबी सक्स प्ले इन सेथेस लाइफ बिफोर हर डेथ। ये जो बेबी सक्स होती हैं ये कौन सा रोल प्ले करती हैं अपनी मृत्यु से पहले सेथे की लाइफ में। तो 15 का हमारा सही आंसर होगा ए, यानी कि मदर फिगर, एक मदर के जो है काम करती हैं मदर फिगर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, हाउ डज सेथे जस्टिफाई हर एक्शंस ऑफ किलिंग हर डॉटर टू पॉल्डी। ये जो सेथे होती है अपनी बेटी को खुद ही किल कर देती हैं और इस एक्शन को किस तरह से वो जस्टिफाई करती हैं पॉल्डी को। तो 16 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एज एन एक्ट ऑफ लव। वो कहती है कि उन्होंने अपनी बेटी को मार दिया है प्यार की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट इफेक्ट डज बिलव्ड्स डिसअपियरेंस हैव ऑन सेथे। जब ये जो बिलव्ड होती है, स्पिरिट होती है, जब ये डिसअपियर हो जाती है तो इसका क्या इफेक्ट होता है सेथे के ऊपर। तो 17 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इनको रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, हाउ डज पॉल डीज रिटर्न इम्पैक्ट सेथेस इमोशनल स्टेट। पहले तो पॉल डी आता है लेकिन इसी बिलव्ड की वजह से ये चले जाते हैं, लेकिन दोबारा से जब इनके घर में वापस आते हैं तो सेथे का इमोशनल स्टेट में क्या चेंजेस आता है आपको बताना है। तो 18 का जो हमारा सही आंसर होगा ए होगा, यानी इट ब्रिंग्स हर कंफर्ट। उनके आने से वो कंफर्टेबल महसूस करती है, रिलैक्स महसूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नंबर 124 इन द नॉवल। इस नॉवल में जो नंबर है 124 इसका क्या सिग्निफिकेंस है आपको बताना है। तो 19 का जो हमारा सही आंसर ए होगा, यानी कि इट रिप्रेजेंट्स द एड्रेस ऑफ सेथेस हाउस। सेथे के हाउस का ये एड्रेस रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे वो रह रही थी, जो कि हॉन्टेड हाउस था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, हाउ डज डेनवर्स कैरेक्टर इवॉल्व्स थ्रू आउट द स्टोरी। ये कहना चाहते हैं जो डेनवर का कैरेक्टर होता है वो किस तरह से जब स्टोरी आगे बढ़ती है तो वो विकसित होता है। तो 20 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी शी बिकम्स मोर इंडिपेंडेंट। पहले तो अपने मदर पे डिपेंडेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे नॉवेल आगे बढ़ती है वो इंडिपेंडेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, हु इज़ पॉल डी इन द बिलव्ड। आपको बताना है कि पॉल डी बिलव्ड में कौन होते हैं। तो 21 का हमारा जो सही आंसर होगा वो डी होता है, यानी कि सेथेस फ्रेंड होते हैं जब ये लोग कैद होते हैं उस टीचर के पास में, जब ये लोग कैद होते हैं इनको गुलाम बना के जो रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैरेक्टर बेबी सक्स इन द नॉवेल। ये कहना चाहते हैं जो बेबी सक्स है उसका क्या जो है सक्स का क्या इसमें सिग्निफिकेंस है। तो 22 का हमारा सही आंसर है ए, यानी कि शी इज सेथेस मदर। तो मदर से बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि उस सेथे की मदर इन लॉ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट डज प्रॉम्प्ट सेथे व्हाट प्रॉम्प्ट सेथे टू बिलीव दैट बिलव्ड इज हर रीइंकार्नेटेड डॉटर। कौन ऐसी चीज़ है जो उसको प्रॉम्प्ट करती है या इस चीज़ पे मजबूर करती है यकीन दिलाने पे कि वो जो उसकी डॉटर है वो रीइंकार्नेटेड है, पुनः जन्म हुई डॉटर है बिलव्ड उसकी। तो 23 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एक विजन के थ्रू उसको ऐसा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, हाउ डज बिलव्ड्स प्रेजेंस अफेक्ट सेथेस रिलेशनशिप विद पॉल। जो बिलव्ड है उसका जो प्रेजेंस होता है उससे किस तरह से सेथे का जो रिश्ता होता है पॉल के साथ अफेक्ट होता है। तो 24 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि इट ड्राइव्स देम अपार्ट। उसी की वजह से दोनों अलग अलग हो जाते हैं और पॉल्डी भी उसके घर से सेथे घर से चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, व्हाट मोटिवेट्स सेथे टू स्पेंड ऑल हर टाइम एंड मनी ऑन बिलव्ड। किस वजह से सेथे अपने पूरे पैसे और समय को बिलव्ड के ऊपर खर्चा कर देती है। तो 525 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वो जो पास्ट में हुए अपने कर्मों पे गिल्ट महसूस करती है और इसी वजह से वो ऐसा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, हाउ डज द कम्युनिटी रिएक्ट टू सेथेस पास्ट एक्शन। ये जो कम्युनिटी होती है वो सेथे के पास्ट एक्शन पे किस तरह से रिएक्ट करती है। अब सेथे का पास्ट एक्शन क्या होता है, इसकी एक बेटी होती है, काफ़ी समय पहले उसको इसने जान से मार दिया था, जिसको हम बिलव्ड के नाम से जानते हैं। तो इस पे कम्युनिटी किस तरह से रिएक्ट करती है। तो 26 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बिट कंडेमनेशन, वो उसकी निंदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, व्हाट रोल डज डेनवर प्ले इन द एक्सोर्सिज्म अटेम्प्ट ऑन बिलव्ड। ये कहना चाहते हैं जो डेनवर बेटी होती है वो क्या रोल प्ले करती है जब लोग कुछ टोना टड़का करते हैं उस बिलव्ड को भगाने के लिए। तो 27 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शी अपोजेज रिचुअल को अपोज करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट प्रोमोट्स सेथे टू अटैक मिस्टर बॉडविन, क्या प्रमोट करता है, प्रॉम्प्ट करता है, क्या चीज़ उनको उत्तेजित करता है या क्या चीज़ उनको ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है कि वो मिस्टर बॉडविन को पे अटैक कर देती है। तो 28 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शी बिलीव्स ही इज़ अ थ्रेट टू डेनवर, उसको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो है उसकी बेटी डेनवर के लिए खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, What leads to Beloved's eventually disappearance from the Sethe's life? ये कहना चाहता है किस वजह से जो बिलव्ड होती है वो सेथे की लाइफ से गायब हो जाती है। तो 29 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कम्युनिटीज़ एक्सोर्सिज्म अटेम्प्ट। कम्युनिटी जो होती है जो कुछ अपना जादू टोना करते हैं उसको भगाने के लिए, और इसी वजह से वो चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, हाउ डज सेथेस परसेप्शन ऑफ लव चेंज थ्रू आउट द नॉवेल। ये कहना चाहते हैं जिस सेथे का प्यार होता है किस तरह से नॉवल में चेंज होता है। तो 30 का जो हमारा सही आंसर है वो सी होगा, इट बिकम्स डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड यानी कि विकृत हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, हाउ डज डेनवर्स रिलेशनशिप विद बिलव्ड इवॉल्व्स ओवर द टाइम। ये कहना चाहते हैं कि जो डेनवर का रिलेशन है, रिश्ता है बिलव्ड के साथ, वो किस तरह से विकसित होता है टाइम जैसे जैसे बढ़ता है। तो 31 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी इट बिकम्स मोर हॉस्टाइल। जैसे जैसे पहले तो बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, बहुत ही पसंद करता है डेनवर बिलव्ड को, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वो उससे नफरत करने लगता है, उसको पसंद नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, व्हाट रोल डज द कैरेक्टर स्टैम्पेड प्ले इन द नॉवल बिलव्ड। ये जो स्टैम्पेड होते हैं ये कौन सा कैरेक्टर या कौन सा रोल प्ले करते हैं इस नॉवल में। तो 32 का जो हमारा सही आंसर होता है वो ए होगा, ही इज़ अ नेबर ऑफ सेथे। सेथे का वो नेबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, हाउ ओल्ड वॉज सेथे व्हेन हर डॉटर डेनवर वॉज बॉर्न। जब उसकी बेटी डेनवर पैदा हुई थी तो कितने साल की थी। तो 33 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 19 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, व्हाट डज सेथे बिलीव इज़ द कॉज ऑफ हर सन्स डिपार्चर फ्रॉम होम। इसके दो बेटे होते हैं जो कि उसके साथ घर में रह रहे होते हैं लेकिन वो घर से चले जाते हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि ये सेथे को क्या लगता है कि किस वजह से उसके बेटे उसके घर से चले जाते हैं। तो 34 का जो हमारा सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि द हॉन्टिंग एट 124। वो इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वो जो हॉन्टेड हाउस होता है और इसी वजह से उस हॉन्टी की वजह से वो लोग घर छोड़ करके चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, व्हाट डज द कैरेक्टर बेबी सक्स प्रीच टू द ब्लैक कम्युनिटी। जो ब्लैक कम्युनिटी होती है उनको क्या समझाती है जो बेबी सक्स होती है, लव फॉर देमसेल्फ, यानी कि वो लोग प्यार करें उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, व्हाट डज पॉल डी यूज अ मेटाफर टू डिस्क्राइब हिज इमोशनल स्टेट। पॉल डी जो होते हैं कौन से मेटाफर का प्रयोग करते हैं अपने इमोशनल स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए। तो 36 का हमारा सही आंसर होगा ए, यानी कि टोबैको टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, हु इज द ओनली चाइल्ड ऑफ सेथेस हु रिमेन्स एट 124 थ्रू आउट द नॉवेल। ये कहना चाहते हैं कि सेथे का कौन सा एक बेटा होता है जो कि 124 इनका जो हाउस होता है उस पर पूरी नॉवेल में इनके साथ ही रहता है, कभी छोड़ करके नहीं जाता है। तो 37 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि डेनवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हॉवर्ड होते हैं या बुगलर, ये दोनों बेटे छोड़ करके चले जाते हैं। ये बेटे होते हैं और डेनवर बेटी होती है, तो ये हमेशा वहीं पे रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द थीम बिलव्ड। आपको बताना है कि बिलव्ड जो है नॉवेल है इसकी थीम का क्या सिग्निफिकेंस है। तो 38 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि इट वॉज द नेम इनग्रेव्ड ऑन सेस मर्डर बेबीज टमस्टोन। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये जो नेम है जब बच्चा पैदा हुआ था तो बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद क्या किया गया था, सेथे ने उसका मर्डर कर दिया था और उसको दफना दिया था। उसका कोई नाम नहीं दिया था, लेकिन उसके बाद में ये इंटीमेट हुई थी, फिजिकल संबंध बनाया था किसी व्यक्ति के साथ में, और फिर उस व्यक्ति ने क्या किया था, इस लड़की का नाम उस पर केवल बिलव्ड लिखा था। तो इसी वजह से इसका नाम बिलव्ड पड़ा था, क्योंकि जो व्यक्ति था उसने इनग्रेव करके पत्थर से उस पर क्या किया था, उसके कवर पे नाम लिखा था, तो इसी वजह से बिलव्ड इसका नाम पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, हाउ डज बिलव्ड अफेक्ट सेथेस मेंटल स्टेट थ्रू आउट द नॉवेल। ये कहना चाहते हैं जो बिलव्ड होती है किस तरह से सेथेस की मेंटल स्टेट को प्रभावित करती है नॉवेल में। तो 39 का जो हमारा सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी शी क्रिएट्स मैडनेस। ये जो कैरेक्टर होता है ये पूरा पागल बना देती है सेथे को, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40,
व्हाट रोल डज डेनवर प्ले इन द रिलेशनशिप बिटवीन सेथे एंड बिलव्ड। ये कहना चाहते हो जो डेनवर होता है कौन सा रोल प्ले करता है सेथे और बिलव्ड के संबंध में। तो 40 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि प्रोटेक्टर का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41। व्हाट इवेंट कॉज्ड बाय बेबी सक्स टू रिटायर टू हर बेड फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। कौन सा इवेंट होता है जिसकी तरह से हमेशा के लिए वो बेड पे पकड़ लेती हैं, जो बेबी सेक्स होती है हमेशा के लिए बेड पे चली जाती हैं। तो 41 का हमारा सही आंसर होता है सी, द कम्युनिटीज़ एनवी, कम्युनिटी जो होते हैं दुश्मनी करते हैं, और सेथेस एक्ट ऑफ इनफेंटिसाइड। इनफेंटिसाइड की मीनिंग होती है बेटी की हत्या कर देना, तो ये जो होती है अपने बच्चों की हत्या करना, तो सेथे का जो एक्ट होता है अपने बच्ची को मारने का और कम्युनिटी की दुश्मनी होती है, इसी वजह से वो बेड पे चली जाती है हमेशा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42। हु हेल्प सेथेस डिलीवर हर बेबी ड्यूरिंग हर स्केप फ्रॉम स्वीट हाउस। जब वो स्वीट हाउस के बचकर की जा रही होती हैं तो रास्ते में उनको डिलीवरी होती है, लेकिन डिलीवरी के समय उनकी कौन हेल्प करता है। तो 42 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एमी डेनवर। और यही एमी डेनवर के नाम पर अपनी बेटी का नाम ये डेनवर रखती है, उसी से मोटिवेट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43। हाउ डज सेथे स्केप्स फ्रॉम स्वीट हाउस। स्वीट हाउस से सेथे कैसे बचकर की जाती है। तो 43 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, विद द हेल्प ऑफ एमी डेनवर, एमी डेनवर की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44। व्हाट डज सेथे सी एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हर ट्रॉमिक पास्ट। ये कहना चाहते हैं कि जो सेथे होते हैं वो अपने जो ट्रॉमेटिक पास्ट है, इतनी दुखद भरा पास्ट है, उसका रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ को देखती हैं, कौन ऐसी चीज़ है जो उनके पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो 44 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि हर स्कार्स डिस्क्राइब्ड एज अ ट्री ऑन हर बैक। बहुत बड़े बड़े दाग या धब्बे होते हैं जो कि उनकी पीठ पे बने होते हैं एक पेड़ की तरह, और वही उनको उनके पास्ट के बारे में याद दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45। हाउ डज बिलव्ड फर्स्ट अपीयर्ड एट 124। ये जो बिलव्ड है किस तरह से पहली बार 124 हाउस पे आई थी। तो 45 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इमर्जिंग फ्रॉम द बॉडी ऑफ वाटर, वाटर से अपीयर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46। व्हाट इज पॉल डेज रिएक्शन टू बिलव्ड्स प्रेजेंस एट 124। और जब पॉल डी ने बिलव्ड को देखा था कि वो वहाँ पे आई है तो किस तरह से रिएक्ट किया था पॉल डी ने। तो 46 हमारा सही आंसर है बी, यानी कि ही इज़ सस्पिशियस एंड अनईजी। वो उसको देख करके सस्पिशियस हो गए थे और अनकंफर्टेबल महसूस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47। हाउ डज द ब्लैक कम्युनिटी व्यू सेथेस एक्ट ऑफ इन्फेंटिसाइड। जो ब्लैक कम्युनिटी है वो सेथे का जो एक्ट था इन्फेंटिसाइड का, बच्चे को अपने बच्चे को मारने का, उसको किस तरह से देखते हैं। तो 47 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि विद हॉरर एंड कंडेमनेशन, उसकी निंदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48। हाउ डज डेनवर इनिशियली रिएक्ट टू बिलव्ड्स अराइवल। ये जो डेनवर होता है तो जब स्टार्टिंग में जब बिलव्ड उसके घर पे आती है तो किस तरह से वो रिएक्ट करता है स्टार्टिंग के दौर में। तो 48 का हमारा सही आंसर होगा सी, विद ईगरनेस एंड केयर। वो बहुत ज़्यादा ईगर होता है उससे मिलने के लिए, उसका बहुत ज़्यादा केयर करता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसको उससे नफरत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49। What causes Paul D to feel increasingly uncomfortable at 124। ये कहना चाहता है कि क्या ऐसा रीज़न होता है जिसकी वजह से पॉल डी जो होते हैं 124 हाउस पे, जो हाउस नंबर 124 जहाँ से ये सेथे और अपने बच्चों के साथ रह रही होती है, वहाँ पे ये अनकम्फर्टेबल महसूस होने लगता है इनको, ये कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, उसका क्या रीज़न होता है। तो 49 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि बिलव्ड्स प्रेजेंस की वजह से कंफर्टेबल नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50। व्हाट डज स्टैम्पेड रिवील टू पॉल डी दैट एक्सप्लेन्स द कम्युनिटीज रिजेक्शन ऑफ सेथे। ये कहना चाहते हैं जो स्टैम्पेड होते हैं वो क्या रिवील करते हैं, क्या बताते हैं पॉल डी को, जिसकी वजह से जो सेथेस को रिजेक्ट किया था कम्युनिटी वालों ने। तो 50 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अ न्यूज़पेपर क्लिपिंग अबाउट सेथे किलिंग हर चाइल्ड। एक न्यूज़पेपर की क्लिप दिखाया था जिसमें पब्लिश हुआ था कि सेथे ने अपने बच्चे को किल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51। व्हाट मोटिवेट डेनवर टू सीक हेल्प फ्रॉम कम्युनिटी। क्या चीज़ डेनवर को मोटिवेट करती है जिसकी वजह से वो हेल्प चाहता है कम्युनिटी से। तो 51 का हमारा सही आंसर होगा ए, यानी कि हर डिज़ायर टू प्रोटेक्ट सेथे, वो जो है सेथे को बचाना चाहता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 52। हाउ डज पॉल डी कन्फ्रंट सेथे अबाउट हर पास्ट। जो पॉल डी होते हैं वो किस तरह से सामना करते हैं सेथे का उसके पास्ट को लेकर के।
तो 52 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी बाय शोइंग हर द न्यूज़पेपर क्लिपिंग, उसको न्यूज़पेपर की क्लिपिंग को दिखा करके। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।